गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम अपनी सेकंड वीडियो में हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था बेटा। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर थे हमारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ कहा हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। कहा तो बहुत कुछ, बट हमें कुछ ही बातें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दो तरह की वैलेंसीज के बारे में बात की। वैलेंसी आपको पता है क्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना, यानी कि कमी या ज़्यादा जो होती है किसी एटम के पास, उसे वैलेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो दो तरह की वैलेंसीज की बात की इन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी और इन्होंने कहा सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब ये प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? तो पहले प्राइमरी वैलेंसी को स्टडी करते हैं बच्चा। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बेटा? आप जब भी किसी मेटल के ऊपर जो भी वटेवर चार्ज देखते हो, आप किसी मेटल के ऊपर जो भी वटेवर कोई चार्ज देखते हो, इसी चार्ज को बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी। फॉर एन एग्जाम्पल, मेटल के ऊपर +3 चार्ज है। व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस मेटल? दिस इज +3। ठीक है, इफ मेटल इज हैविंग the valency of +7 for an example, then what is the primary valency according to Alfred Werner of this metal? This is +7. I hope you got my point. ठीक है, नाउ कम टू सेकेंडरी वैलेंसी। व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी बच्चा? सेकेंडरी वैलेंसी को हम एक नाम से और जानते हैं बेटा, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फिर से रिलेट कर रहा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन कर रहा है, फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हो रही है, यानी कि मेटल कितने लीगेंड से अटैच्ड है। बात को ध्यान से समझिएगा, मेटल कितने लीगेंड से अटैच है उसे कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और वही होती है सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी मेटल की। ठीक है, समझ में आ गया? अभी आप लिगेंड के टाइप्स को स्टडी करोगे, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चा? यही बताती हूँ क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी उसके बिना अधूरी है बतानी। मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं। अच्छा, पहले बताओ लिगेंड्स क्या होते हैं। आई होप आपको पता होगा क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में ही बताया है। लिगेंड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो आते हैं किसी भी मेटल के पास अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी भी तरह से, चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कंप्लीट करें, चाहे वो शेयरिंग यानी कोवलेंट बॉन्ड बना के करें, चाहे वो आयनिक बॉन्ड बना के करें। ठीक है, वो होते हैं लिगेंड्स। जो साइड एटम्स या साइड ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी मेटल के पास आते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, दोज आर लिगेंड्स। इन लिगेंड्स में सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या लिख दिया मैंने ये? इट इज मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, डेंटेट लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होता है बच्चा? जिसके पास, अच्छा पहले डेंटेट का मतलब क्या होता है? चीज़ें बहुत सारी हैं बच्चा, एक के अंदर एक चीज़ें निकल कर आती हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं डेंटिसिटी, यानी डेंटेट का मीनिंग क्या होता है। तभी तो मोनो डाई बाय करोगे आप लोग, है ना? डेंटिसिटी क्या होती है बच्चा? डेंटिसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम एलिमेंट ग्रुप के पास। समझ में आया? एटम रिएक्शन करने आ रहा है, नो इश्यू। एलिमेंट रिएक्शन करने आ रहा है, नो इश्यू। कोई ग्रुप रिएक्शन करने आ रहा है, नो इश्यू। उसके पास कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो होती है डेंटिसिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, अमोनिया एक ग्रुप है हमारा, अमोनिया NH3 है, 4 एटम है इसके पास। आपको पता है अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा होता है। कैसे पता है एक पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा? ऐसे पता होता है, एटॉमिक नंबर इज 7 ऑफ नाइट्रोजन, कॉन्फिगरेशन इज 2,5। इसके पास आप देख रहे हो, इसके पास 3 वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 वैलेंसी है। ठीक है, लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कितने? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 5 बॉन्ड बनाने थे, इसको 5 बॉन्ड बनाने थे। कितने बॉन्ड बने? ओनली 3 बॉन्ड बने। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास एक्स्ट्रा? 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर कहलाता है। तो यही पेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो कितनी डेंसिटी हो गई इस अमोनिया की? इसकी डेंसिटी हो गई 1। एक पेयर को हम एक, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक में काउंट करते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स को कहा जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स, जिनके पास मोनो यानी कि एक ही पेयर प्रेजेंट है।
इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, या फिर लिगेंड को बनने के लिए। आ गया समझ में? दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड। डेंटिसिटी मीन्स कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के पास, लिगेंड के पास। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड। अब इसके बाद आता है बायडेंटेट लिगेंड। बायडेंटेट लिगेंड मतलब समझ ही गए होंगे, जिसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रेजेंट होंगे, है ना। बायडेंटेट लिगेंड्स या फिर डाई, दो तरह से अपनी बुक्स के अंदर या क्वेश्चंस में आप देखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बाय या डाई डेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, जिनके पास दो तरह के, नोट दो तरह के, उनके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइप्स तो होती नहीं ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, जब हम लोन पेयर की बात करते हैं। ठीक है, हम बॉन्ड पेयर की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे टाइप्स का होगा तो हाँ बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं, बट हम लोन पेयर्स की बात कर रहे हैं। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास जो कि लोन प्रेजेंट है, यानी कि अकेले पड़े हैं, बॉन्ड उनका नहीं बना है। ठीक है, इसके लिए फॉर एन एग्जाम्पल आप ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चा, आपका ऑक्जेलेट, दैट इज कैसे बना है ऑक्जेलिक। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना होगा आपने, दैट इज COOH एंड COOH, आपने अपने प्रैक्टिकल्स में भी किया होगा, यहाँ पे डॉट 2H2O भी आता है। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। जब हम इनका एक एक H रिमूव कर देते हैं, जब हम इनका एक एक H रिमूव कर देते हैं तो H क्या गया है, अपना पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, हाइड्रोजन पे बेचारे पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो खींच लिया इसने, तो इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो ये एंटिटी आपकी बनी है, ये एक लिगेंड की तरह काम करेगा। क्यों लिगेंड की तरह काम करेगा बच्चा? क्योंकि इसके पास आप देख रहे हो ये 2 नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यानी कि ये पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बेटा नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ना, वो डोनेट करने के लिए जा रहा है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, उन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा किसी से। नेगेटिव चार्ज का मतलब यही तो होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्स्ट्रा है उसके पास, तो वो लोन पेयर्स होते हैं। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 पेयर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बायडेंटेट लिगेंड। तो उसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 2। डेंटिसिटी कितनी हो गई, 2 डेंटिसिटी हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। अब इसके बाद ट्राई, टेट्रा, पेंटा, बहुत सारे हैं, हेक्सा, हेप्टा। ठीक है, हम इसको उन सबको करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड में कंसिडर करते हैं। ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स इनमें कंसिडर किया जाता है। क्या होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जिन आप समझ ही गए होंगे, 2 से ज्यादा। 1 तो मोनो बोल दिया, 2 को हमने डाई या बाय बोल दिया, तो 2 से ज्यादा जिसके पास होंगे, यानी कि 3 और 3 से ज्यादा पेयर जिसके पास होंगे, उन्हें बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास है EDTA, बहुत सुना होगा EDTA के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। अब देखिए इसी नाम से हम ना इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, इतना इजी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाय इतना बड़ा सा नाम पता नहीं क्या है, कैसे इसको करेंगे, हमें समझ ही नहीं आया। EDTA लिखा था, EDTA, EDTA। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इथाइलिन, इथाइलिन क्या है भैया, 2 कार्बन आपके पास होंगे। इथाइलिन समझते हो ना, 2 कार्बन आपके पास होंगे, इथ मीन्स 2 कार्बन। डाई अमाइन, 2 अमाइन ग्रुप लगे हैं। अमाइन कैसे बनता है, अमोनिया से बनता है, अमोनिया NH3 होता है। अमाइन कब बनेगा वो, जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि NH2। ठीक है, तो लगा दो 2 NH2। अब ये दोनों बॉन्ड तो होंगे ना, इथाइलिन है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपस में होगा, और इन दोनों के पास क्या लगे हैं, एक एक अमाइन ग्रुप लग गया है, तो हो गया डायअमाइन। आया समझ में? टेट्रा मीन्स 4 ग्रुप लगे हैं। कौन से 4 ग्रुप लगे हैं भाई, एसीटेट के। एसीटेट क्या होता है, एसिटिक एसिड का नाम सुना है, सुना है। क्या होता है एसिटिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें 2 कार्बन होते हैं, होता ही नहीं होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, CH3COOH, CH3COOH, सुना है इसके बारे में। ये है आपका एक, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, जिसका IUPAC नेम क्या बोलोगे, इथेनोइक एसिड, है ना, समझ में आया। तो ये 4 एसीटेट लगे हैं। एसीटेट कैसे बनेगा, ये हाइड्रोजन के यहाँ से निकल जाने से, अभी सिखाया था ना मैंने, हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्यों, इस ऑक्सीजन ने क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, आएगा। पहले सारा रिमूव कर दें ये वाला। ठीक है, आपको समझ में आ गया नाम से कैसे आपके
ग्रुप्स निकल कर आए। ठीक है, अब देखो लगेगा कैसे बच्चा, लगाने का तरीका सीखो, दोबारा से अच्छे से बनाते हैं बड़ा सा करके। ये है आपके पास 2 कार्बन, दोनों के पास है NH2, दोनों के पास है, इसका बनाते हैं ऊपर NH2। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनके पास है 4 एसीटेट ग्रुप। कैसे लगेंगे 4 एसीटेट ग्रुप भाई, सोचो जरा। CH3COO नेगेटिव। ठीक है, अब आपको पता है CH3COO नेगेटिव ये आपका एसीटेट ग्रुप है। अब इस कार्बन की तो चारों वैलेंसी कंप्लीट है, तो एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा यहां से, तो अटैच होगा इस वाले कार्बन से, ये आएगा CH2COO नेगेटिव। आएगा कि नहीं आएगा? देखो बच्चा कैसे हुआ बेटा, फिर से बताते हैं आपको। ये हटा दो अभी के लिए, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसको भी हटा दो, इतना समझ में हमें आ गया। और इतना हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ये कार्बन मेरे पास है ना, इसकी 2 वैलेंसी अभी फ्री है, 2 वैलेंसी फ्री दिख रही है। ठीक है, अब क्योंकि 2 वैलेंसी फ्री है, हमारे पास था एसिटिक एसिड CH3COOH। मैंने कहा ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपको बना के देगा CH3COO नेगेटिव, बन गया एसिटेट। अब यही एसिटेट तो अटैक करने के लिए आ रहा है, क्योंकि लिगेंड बन गया है ना, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे आके क्या लगेगा, क्योंकि वो क्या था, CH3COO नेगेटिव था बच्चा, इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट थी, क्योंकि 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन लगा हुआ था। अब जब इसको इस कार्बन से अटैच होना है तो 1 हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना, तो इसीलिए क्या आके लगेगा, CH2COO नेगेटिव। आया समझ में? ठीक है, अब एक वैलेंसी और फ्री है, तो एक और आके लग जाएगा CH2COO नेगेटिव। ठीक है, एक और आके लग जाएगा CH2COO नेगेटिव, और एक और आके लग जाएगा CH2COO नेगेटिव। अच्छा, जरा जो ये अजीब सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, क्या इसका नेमिंग कर सकते हो? क्या ये वही है जो हमने अभी देखा था? हमने कहा था इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, आपको दिख रहा है, आप तो खुश हो गए, हाँ यही हो रहा है। लेकिन बच्चा आपने ये नहीं सोचा, मैंने कहा इथाइलिन सिर्फ 2 कार्बन की चेन है। क्या ये 2 कार्बन की चेन दिख रही है तुम लोगों को? ये 2 कार्बन की चेन बनी, इस कार्बन से लगा दिए हम लोगों ने सारे। मैंने जानबूझ के गलत किया है बेटा, क्योंकि आप एग्जाम में ये गलती करके आओगे, आप इसी कार्बन से सारे लगाओगे। कहीं इथाइलिन की 2 कार्बन की चेन रह गई, ये तो 4 कार्बन की चेन बन गई, इट इज 4 कार्बन चेन, ये तो इथाइलिन है ही नहीं। तो कहाँ लगेंगे एसीटेट? कहाँ लगेंगे एसीटेट? यस, नाइट्रोजन पर जाके लगेंगे बच्चा, यस नाइट्रोजन पे जाके लगेंगे। क्यों भाई? लोन पेयर है उसके पास, उसे भी तो शेयर करने हैं, क्यों नहीं करने हैं? और पहली बात तो हाइड्रोजन है, सबसे बड़े निकाल दो हाइड्रोजन को। अगर लोन पेयर हम नहीं निकाल रहे हैं, वो नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी, मैं नहीं दे रहा लोन पेयर्स, तो भाई ये देखो ना, ये 2 NH2 इस तरह से थे इसके पास। ठीक है ना, सबसे बेटर है ना कि हाइड्रोजन को निकाल के भगाएगा। ये लोन पेयर है इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन को भगा देगा यहाँ से, भागो भागो भागो। ठीक है, क्या आके लगेगा इसके पास? CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, and the 4th one CH2COO negative. This is ethylene diamine tetraacetate. समझ में आया स्ट्रक्चर? अब ये क्यों है पॉलीडेंडेट? भाई ये यूं है पॉलीडेंडेट क्योंकि 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4, 5 and 6 पेयर्स। इसको हेक्साडेंडेट लीगेंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक पॉलीडेंटेट लीगेंड है। आई होप मेरा इतना समझाने से समझ में आ गया। मैंने एक स्ट्रक्चर पे इतना टाइम आपको इसीलिए दिया है बच्चा, क्योंकि एग्जाम में आपको लीगेंड के रूप में ये बहुत कई तरह से आपको दिखाई देगा, कई तरह से। अभी एक टाइप और बताऊंगी इसका, अभी मैं, इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत तरह से लिख के आपको दिखाई देता है, आपके बुक्स के अंदर भी लिखा दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें समझ में आपको EDTA समझ में आ गया, यानी कि आप पॉलीडेंटेट लीगेंड समझ गए। ठीक है,
चलिए वापस आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पे, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी आपको समझ में आ चुकी है। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी वो होती है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को काउंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। जैसे मेटल के पास मैंने कहा अगर 4 लिगेंड आए हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपके 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं तो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। यानी कि कितनी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई इस मेटल की? 4 सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। लेकिन लिगेंड पे भी डिपेंड करता है भाई कि वो मोनोडेंटेट है, वो बायडेंटेट है, या वो पॉलीडेंटेट है। क्योंकि जितने, अब बताती हूँ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी कि कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं किसी मेटल के पास, यानी कि कौन कितने लिगेंड कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहा है, ठीक है। हमें लिगेंड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मेटल के पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है इन शॉर्ट। फॉर एन एग्जांपल बच्चा, फॉर एन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। कोई मेटल है उसके पास 2 लिगेंड आए, आपने देखती बोल दिया अरे ये तो भैया कौन सा है, डेंसिटी 2 है इसकी, और ये तो आपका सेकेंडरी वैलेंसी में आएगा, और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन क्या आपको पता है अगर मैंने इसको यहाँ पे EDTA लगा दिया तो क्या अब भी सेकेंडरी वैलेंसी 2 है? चलो ये मैंने माना, मैंने अमोनिया आपको दिया था, ये मोनोडेंटेट लिगेंड था, मैंने आपको अमोनिया दिया, आपके पास एक पेयर आया तो आपने कहा यहाँ पे तो 1 वैलेंसी हो गई। क्या यहाँ पे EDTA लगने से क्या 2 वैलेंसी हो जाएंगी सेकेंडरी? कैसा होगा बच्चे? कितनी वैलेंसी होती है इसकी, कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो कितनी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई? 7। 1 यहां से और 6 यहां से। किसी मेटल की कितनी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई? 6 पेयर यहां से आ रहे हैं और 1 पेयर यहां से आ रहा है, तो कितने हो गए? 7 पेयर। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई बच्चा? 7 हो गई। समझ में आ गया? और मेटल के ऊपर सपोज कीजिए +4 चार्ज आ रहा है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई? प्राइमरी वैलेंसी हो गई 4। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई कि कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके पास लिगेंड के साथ, वो है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बच्चा, चलिए वेरी गुड। ये सब कहा आपके अल्फ्रेड वर्नर ने, ये उनकी कही हुई कहानियां थी जो कि सच है, कहानियों की तरह मत पढ़िएगा इसको, सच बात है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज हमने डिस्कस किए 2 पॉइंट्स, आपकी वर्नर्स थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, और साथ में हमने लीगेंड्स, टाइप्स ऑफ लीगेंड्स को भी स्टडी कर लिया। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए बच्चा कि मेरी कुछ बुक्स हैं जो पब्लिश हो रही हैं, ठीक है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उनको मैं शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ उनको मेरी बुक्स को बाय कर सकते हैं फ्रॉम अमेज़ॉन। ठीक है, ओके, टिल देन थैंक यू, बाय।